वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में SCO की इजलास की तैयारी से मुतालिक जायजा लिया जाएगा। इजलास में वज़रा और तमाम मुतल्लिका इदारों के हुकाम को तलब किया गया है। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास रवा माह इस्लामाबाद में होगा। इजलास में मलेशिया के वजीर आजम के दौरे से मुतालिक तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना का इजलास होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज ही दौरा अमरीका और बरतानिया से वतन वापस पहुंचे हैं। शहबाज शरीफ ने 3 दिन कबल अमरीका से वापसी पर लंदन में क़याम किया था। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अवाम को रिलीफ का सिलसिला जारी। पेट्रोलियम मसनूआत का कीमतों में एक मरतबा फिर कमी कर दी गई। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 7 पैसे फी लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए 40 पैसे फी लीटर कमी की गई। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपए 3 पैसे फी लीटर, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 57 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। कीमतों में कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत 247 रुपए 3 पैसे फी लीटर और डीजल की नई कीमत 246 रुपए 29 पैसे फी लीटर हो गई, जबकि मिट्टी के तेल की नई कीमत 154 रुपए 90 पैसे फी लीटर और लाइट डीजल की कीमत 140 रुपए 90 पैसे फी लीटर हो गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बुजुर्गों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 14 दिसंबर 1990 को हर साल 1 अक्टूबर को मुअम्मर अफराद का आलमी दिन के तौर पर मनाने का ऐलान किया था। इस दिन को मनाने का मकसद भी यही है कि बुजुर्ग शहरियों के हवाले से शाऊर को उजागर किया जाए, खुसूसन वालिदैन के हवाले से यकीनन वो हमसे बेहतरीन रवैयों की उम्मीद रखते हैं। रब्बे कायनात तो यूं भी इरशाद फरमा चुके कि इसके सिवा किसी की इबादत न करना और माँ बाप के साथ भलाई करते रहना। अगर उनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उनको उफ तक ना कहना और ना उन्हें झिड़कना और ना उनसे बेअदबी करना। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि बुजुर्ग वो चिराग हैं जिनकी रोशनी में नस्लें परवान चढ़ती हैं। बुजुर्गों का एहतराम हमारे अकायद और तहजीब का हिस्सा है। बुजुर्ग अफराद के आलमी दिन पर अपने पैगाम में मरीम नवाज ने कहा कि बुजुर्ग हमारे माजी का अक्स, हाल की रोशनी और मुस्तकबिल के लिए एक सबक हैं। बुजुर्ग वो चिराग हैं जिनकी रोशनी में नस्लें परवान चढ़ती हैं। बुजुर्गों ने अपनी जवानी की तवानाइयाँ, तजुर्बात और कुर्बानियाँ देकर हमारे आज को मुमकिन बनाया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बुजुर्ग अफराद पाकिस्तान का सरमाया हैं, उन्हें खिराज तहसीन पेश करती हूँ। बुजुर्गों का एहतराम हमारे अकायद और तहजीब का हिस्सा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अवामी जमहूरियत चीन के कौमी दिन पर चीनी क़यादत और आवाम को मुबारकबाद पेश की। अपने बयान में मोहसिन नकवी ने कहा कि चीनी क़यादत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। चीन की क़यादत ने मेहनत, अज़्म और जज्बे के साथ तरक्की की मंजिल हासिल की है। चीन तरक्की पजीर रियासतों के लिए रोल मॉडल है। उनका कहना था कि चीनी कौम ने अपनी अजीम लीडरशिप में गुर्बत, बेरोजगारी और करप्शन के खिलाफ कामयाब जिद्दोजहद की। चीन पाकिस्तान का सबसे ज्यादा बाएतमाद दोस्त है। पाक चीन दोस्ती पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप है। लाहौर हाईकोर्ट ने PNI लिस्ट का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट में प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट के तहत शहरियों को बैरून मुल्क सफर से रोकने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम ने शहरी मुनीर अहमद की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया था कि PNI लिस्ट का कानून में वजूद नहीं, पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट और ECL लिस्ट में नाम डाले जा सकते हैं। दौरान समाअत अदालत की जानिब से कहा गया कि हम देखना चाहते हैं कि क्या इस लिस्ट में क्रिमिनल लोग हैं या सिर्फ सियासी
इस लिस्ट में किन किन लोगों के नाम शामिल किए गए हैं, मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम किया जाए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अक़वाम मुत्तहिदा से गजा और लबनान में आलमी क़वानीन के खिलाफ वर्जियाँ जारी रखने की सूरत में इसराइल के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल का मुतालबा कर दिया। अंकारा में काबीना इजलास के बाद बातचीत करते हुए तुर्क सदर ने कहा कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल इसराइल को गजा और लबनान पर हमलों से बाज रखने में नाकाम होती है तो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली 1950 में मंजूर की गई करारदाद के तहत इसराइल के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की तजवीज़ पेश करे। सदर एर्दोगान का कहना था कि मुसलमान ममालिक की जानिब से इसराइल के खिलाफ मजबूत मौक़िफ़ पेश करने में नाकामी भी अफसोसनाक है। इसराइली अखबार ने इसराइली फौज की जानिब से हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह का पता लगाए जाने के हवाले से हैरानकुन दावा कर दिया। अरब मीडिया ने इसराइली अखबार मारीफ का हवाला देते हुए कहा है कि एक शख्स ने हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह के मकाम की निशानदही की थी। इसराइली अखबार के मुताबिक कीमियाई मादे से आलूदा शख्स ने कुछ अर्सा पहले हसन नसरुल्लाह से हाथ मिलाया था। मारीफ ने दावा किया है कि इसराइल ने कीमियाई मादे की मदद से हसन नसरुल्लाह की निशानदही की। इसराइल ने शाम में भी फिजाई हमला कर दिया जिसके नतीजे में खातून सहाफ़ी समेत 3 शहरी जाँ बहक हो गए। गैर मुल्की खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में 9 अफराद जख्मी हुए। इसके अलावा गजा के नसीरात कैंप में इसराइली हमले में औरतों बच्चों समेत मजीद 13 फलस्तीनी शहीद हो गए। अल-क़सम ब्रिगेड के खान यूनिस में इसराइली फौजियों की हलाक को जख्मी करने की इतलात हैं। इराक के बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी अड्डे पर 3 रॉकेट फायर किए गए जबकि यमनी हुसियों ने एक और अमरीकी ड्रोन MQ-9 रैपर मार गिराया। भारतीय शायरा जसिंता करकेटा ने गजा में बच्चों के कत्लेआम और जंगी जराइम के मुर्तकिब इसराइल की पुष्तपनाही के खिलाफ मजलूम फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती करते हुए अमरीकी तंजीम का एवॉर्ड लेने से माजरत कर ली। भारत की गैर सरकारी तंजीम ने USAID के ताउन से अपने रूम टू रीड यंग ऑथर एवॉर्ड 2024 के लिए जसिंता करकेटा को बच्चों के लिए उनकी शायरी के मजमूए जिरहुल पर एवॉर्ड के लिए मुंतखब किया था। जसिंता करकेटा ने USAID के गजा जंग में किरदार अदा करने वाली असलहा साज कंपनियों के साथ ताल्लुकात की बुनियाद पर अवार्ड लेने से माजरत कर ली। उन्होंने कहा कि असलहा साजी का कारोबार और बच्चों की परवाह एक साथ कैसे जारी रह सकते हैं। रवां बरस के दूसरे और आखिरी सूरज ग्रहण से मुतालिक अहम खबर सामने आ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण 2 और 3 अक्टूबर की दरमियानी शब होगा। सूरज ग्रहण का मुशाहिदा पाकिस्तान में नहीं किया जा सकेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सूरज ग्रहण का आगाज रात 8:43 पर होगा। 9:51 पर सूरज को मुकम्मल ग्रहण लगने का आगाज होगा जबकि 11:45 पर सूरज ग्रहण अपने उरूज पर होगा।
अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं कामरान अकरम।